का जो हमारा टॉपिक है वो डेटा टाइप से रिलेटेड है। आज हम जावा के डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम डेटा टाइप का डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले वेरिएबल का डिस्कस कर लेते हैं कि भी वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि आपने पिछले ईयर भी देखा होगा, वेरिएबल किस काम आता है? वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए काम आता है। जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वेरिएबल का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने लिखा int x इज इक्वल टू 30। आपने यहाँ पर क्या लिखा? int x इज इक्वल टू 30। एक मिनट, हाँ, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने int x इज इक्वल टू क्या लिया है? 30 लिया है। int x इज इक्वल टू 30 का मीन्स ये है कि आपने एक वेरिएबल लिया है। किस नेम का? x नेम का एक वेरिएबल लिया जो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। इसका मतलब ये हुआ कि आप x के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हो? इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। तो आप देख रहे हो कि ये जो वेरिएबल आपने x इज इक्वल टू 30 लिया है, तो यहाँ पर जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो ये x नेम की मेमोरी में क्या बन जाती है? एक लोकेशन बन जाती है। तो यहाँ पर हमने यही लिखने की कोशिश की है कि नेम ऑफ द वेरिएबल, नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर द वेरिएबल वैल्यू इज स्टोर्ड। इसका मीन्स ये हो गया कि वेरिएबल का जो नेम है, जैसे आपने x इज इक्वल टू 30 लिखा तो x एक वेरिएबल है, तो इस नेम की मेमोरी में क्या बन जाएगी? एक लोकेशन बन जाएगी जिसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगी? ये वैल्यू 30 स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू। द नेम ऑफ वेरिएबल रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। क्लियर है? यस और नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट आपका जो मेन टॉपिक है वो डेटा टाइप है। देखो, डेटा टाइप से पहले वेरिएबल क्यों बताया मैंने? वेरिएबल इसीलिए बताया क्योंकि वेरिएबल और डेटा टाइप का क्या है? कनेक्शन है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने जो डेफिनेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है कि डेटा टाइप refers to the type of data you will store in variable। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए वेरिएबल कैन बी और टाइप ऑफ नंबर, स्ट्रिंग और एन ऑब्जेक्ट ऑफ कस्टम क्लास। इसका सिंपल सा मीन्स ये है कि डेटा टाइप जो है वो क्या डिसाइड करता है कि आप वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। मतलब वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होनी है उसके टाइप को कौन डिसाइड करता है? डेटा टाइप। मीन्स अभी क्या है कि आपने लिखा int x, तो आपने जो वेरिएबल x है उसकी मतलब x के अंदर जिस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी वो टाइप आपने डिसाइड कर दिया कि आप x के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर करवाओगे? इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कराओगे। ऐसे ही मैं लिख दूं फ्लोट y, तो इसका मतलब y एक वेरिएबल है लेकिन आपने इसके अंदर जो स्टोर होने वाली वैल्यू है उसका टाइप डिसाइड कर दिया कि आप इसके अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। तो डेटा टाइप जो है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर होने वाली डेटा के या स्टोर होने वाली वैल्यू के टाइप को डिसाइड करता है। अब आप देख रहे हो कि डेटा टाइप को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। डेटा टाइप को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सबसे पहले अगर हम प्रिमिटिव की बात करें, सबसे पहले अगर हम किसकी बात करें? प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें तो देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम बिल्ट इन डेटा टाइप भी कह सकते हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप भी कह सकते हैं। मतलब ऐसे डेटा टाइप जिनका साइज क्या हो? पहले से फिक्स हो। मतलब ऐसे डेटा टाइप जिनका साइज क्या हो? पहले से फिक्स हो और जिसके अंदर हम क्या स्टोर करवाते हैं? डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करवाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। दोबारा से सुने, प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम बिल्ट इन डेटा टाइप, लाइब्रेरी डेटा टाइप, प्री डिफाइंड डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप वे डेटा टाइप होते हैं
जिनके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा इंट x, तो यहाँ पर इंट क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब आप लिखते हो x इज इक्वल टू 50, तो ये 50 डायरेक्ट x के अंदर स्टोर हो गई। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप वे डेटा टाइप होते हैं जिनके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अब अगर आप इंट, फ्लोट, कैरेक्टर इन सब की बात करते हैं, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, तो ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है और इन सब डेटा टाइप के साइज क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो ऐसे डेटा टाइप जिनके साइज फिक्स हो और जिसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करवाई जा सके उन्हें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। रेफरेंस का मींस एड्रेस से है, रेफरेंस का मींस क्या है, एड्रेस से है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वे डेटा टाइप होते हैं जो डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर नहीं करवाते बल्कि वैल्यू के रेफरेंस को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेफरेंस डेटा टाइप की बात करें तो जैसे स्ट्रिंग है एक रेफरेंस डेटा टाइप है, एरे एक रेफरेंस डेटा टाइप, क्लास एक रेफरेंस डेटा टाइप, इंटरफेस, यहाँ पर कुछ नेम दिए हुए हैं कि स्ट्रिंग, एरे, क्लास एंड इंटरफेस ऑल आर रेफरेंस डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जैसे सपोज करो कि स्ट्रिंग एक रेफरेंस डेटा टाइप है। जावा के अंदर स्ट्रिंग क्या है, एक रेफरेंस डेटा टाइप है। सपोज करो मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू हेलो, डबल कोट में क्या लिख दिया, हेलो। तो इसका मतलब मैंने एक डेटा टाइप लिया स्ट्रिंग और एक वेरिएबल लिया नेम और उसके अंदर हेलो स्टोर करवाया। आपको ये लग रहा है कि स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल नेम है उसके अंदर डायरेक्ट हेलो स्टोर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या मैं ये कहूँ रेफरेंस डेटा टाइप है। ये नेम जो है ये मेमोरी में कहीं पर स्टोर हो जाएगा, उसका अपना एक एड्रेस या रेफरेंस होगा, वो रेफरेंस स्टोर करके रखेगा कौन, ये स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल है नेम। मतलब आपको ऐसा लग रहा है स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू हेलो, तो हेलो नेम के अंदर स्टोर हो गया, नहीं, बल्कि नेम एक मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर हुआ है, तो उस मेमोरी का जो रेफरेंस है वो नेम के अंदर स्टोर होगा। तो ऐसे डेटा टाइप जो डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर कर सके, जिनका साइज फिक्स हो, उसे प्रिमिटिव डेटा टाइप कहेंगे। ऐसे डेटा टाइप जिनका साइज फिक्स ना हो, जिसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू स्टोर नहीं करवाई जा सके, जिसमें वैल्यू का रेफरेंस स्टोर करवाया जा सकता है, उसे हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके। अब हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर डेटा टाइप की क्या बना दी, एक कैटेगरी बना दी है, हायरार्की बना दी है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होंगे और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होंगे। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमने डेटा टाइप को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करूं तो यहाँ पर मैंने ये 2 ही नेम लिखे हैं, इनके साथ मैं और भी लिख सकता था, जैसे कि यहाँ पर जैसे हो जाएगा आपका स्ट्रिंग, क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। एक डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। इसी तरीके से मैं एक डेटा टाइप और बना सकता हूं इसका, और वो हो गया इंटरफेस। क्या हो जाएगा, इंटरफेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को मैं कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ, मोस्टली 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट, एरे, स्ट्रिंग एंड इंटरफेस। इन द सेम वे अगर हम नॉन प्रिमिटिव की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का बात करें, तो ये लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो, सॉरी, प्रिमिटिव डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम बिल्ट इन डेटा टाइप, प्री डिफाइंड डेटा टाइप या लाइब्रेरी डेटा टाइप कहते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो हो गया न्यूमेरिक डेटा टाइप और दूसरा हो गया कैरेक्टर डेटा टाइप। एक तो हो गया न्यूमेरिक डेटा टाइप और दूसरा क्या हो गया, केयर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम जिस डेटा टाइप का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप कहते हैं। तो जावा के अंदर जो है वो देखो बाइट है, इंट, शॉर्ट और लॉन्ग, ये जो 4 डेटा टाइप है,
ये कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे? ये जो 4 डेटा टाइप है वो इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे। कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे? इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू को। मतलब न्यूमेरिक वैल्यू 2 टाइप्स की होती है, एक तो इंटीजर होती है और एक फ्लोट होती है, एक विदाउट डेसिमल और एक डेसिमल वाली वैल्यू होती है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में जो सबसे पहले 4 डेटा टाइप दिए हैं, बाइट, शॉर्ट एंड इंट लॉन्ग, ये 4 डेटा टाइप जो है ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं? इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। उसके बाद में न्यूमेरिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो आगे ये जो 2 डेटा टाइप है, फ्लोट और डबल, ये किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे? डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करेंगे। या मैं ये कहूं कि ये कौन सी वैल्यू को स्टोर करेंगे? ये आपकी फ्लोट वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे। तो कहने का मतलब अब एक जो तीसरी कैटेगरी है, ये जो तीसरी कैटेगरी है, अगर मैं इसके बारे में कहूं, ठीक है, वैसे अगर हमने इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप में ले रखा है, अगर मैं चाहूं तो इसको एक अलग कैटेगरी बना सकता हूं। इसकी क्या बना सकते हैं हम? अलग कैटेगरी बना सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर देखो 3 कैटेगरी है, मैंने गलती से बता दिया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप की 2 कैटेगरी है। ए नंबर 1 पर तो है न्यूमेरिक, नंबर 2 पर है कैरेक्टर, और नंबर 3 पर क्या है? नंबर 3 पर है बूलियन। नंबर 3 पर क्या है? बूलियन। बूलियन एक ऐसा डेटा टाइप है, जावा के अंदर एक स्पेशल डेटा टाइप है। आपने C++ में देखा होगा कि इंटीजर वैल्यू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी ट्रू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर वैल्यू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई आपने देखा होगा सी के अंदर भी यही होता है और C++ के अंदर भी यही होता है। सी के अंदर क्या होता है? ट्रू को हम जो है ट्रू और फॉल्स दोनों को ही क्या करते हैं? ट्रू और फॉल्स दोनों ही क्या होती है? बूलियन वैल्यू होती है। तो C++ और सी के अंदर ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0। लेकिन जावा के अंदर ऐसा नहीं है। जावा के अंदर क्या है? एक बूलियन नाम का डेटा टाइप है। ये बूलियन नाम का जो डेटा टाइप है ये क्या करता है? 2 ही वैल्यू स्टोर करता है। एक तो हो गया ट्रू और एक हो गई फॉल्स। एक वैल्यू कौन सी होगी? फॉल्स। एक तो हो गया ट्रू और दूसरा क्या हो गया? फॉल्स। तो कुल मिलाकर के हमने यहां पर इस डेटा टाइप से ही पूरा जो है इस टेबल से ही समझ लिया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। Primitive data type, that data type which can directly store the value, it is also known as predefined data type. We can categorize the primitive data type into 3 categories: numeric, character and boolean. Numeric data type can also categorized into 2 ways. First one is integer, to store integer value like byte, short, int, log, and second one is to store the decimal point values like float and double. And third category of primitive data type is to store the 2 types of value, true and false, which is also known as boolean values. And second category is non-primitive data type. We can also categorize into 4 ways: object, array, string and interface. Understand? Yes, sir. Clear है? Yes or no? Yes, sir. Clear है. Yes, sir. Next आगे चलें. हाँ सर. Yes, sir. अब आपको यहाँ डिटेल से हम देखेंगे. ये तो हमने क्या था ना, एक पूरी कैटेगरी देखी थी. अब प्रिमिटिव डेटा टाइप आपको क्लियर दिख रहा है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था कि मैंने प्रिमिटिव की कितनी कैटेगरी बना रखी है, प्रिमिटिव की कितनी कैटेगरी बना रखी थी, ठीक है. अरे ये राहुल बार बार जो है वो एडमिट की रिक्वेस्ट भेज रहा है, अपने आप ऑटोमेटिकली लीव लेफ्ट हो रहा है कि इसका सर नेटवर्क वीक होगा. इसका नेटवर्क वीक हो सकता है सर. शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ये एडमिट की रिक्वेस्ट कर रहा है. हाँ, एनीवे अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें तो आप देख रहे हो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को हमने क्या किया, और क्लासिफाइड किया है.
और क्लासिफाइड में देखो हमने प्रिमिटिव को इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर और बूलियन, इस तरीके से हमने क्या बना दी, इसको और क्लासिफाइड कर दिया। और डीप में गए तो हमने इसकी क्या बन गई, 4 कैटेगरी बन गई। इंटीजर, इंटीजर अगर मैं डेटा टाइप की बात करूं, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने वाले डेटा टाइप जावा के अंदर कितने हैं, 4 है। बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। बाइट डेटा टाइप का साइज क्या होता है, 1 बाइट होता है। शॉर्ट का 2 बाइट, इंटीजर का 4 बाइट एंड लॉन्ग का 8 बाइट। आपने C++ के अंदर देखा है, सी के अंदर देखा है, आपने कितने डेटा टाइप पढ़े इंटीजर को स्टोर करवाने के लिए, बताना। एक तो इंट था, एक लॉन्ग था, यही था ना, ये सुनो। यस सर। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है यहां पर आपको जो है वैल्यू के हिसाब से कि आप कितनी छोटी और कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल C++ के अंदर क्या होता है, इंटीजर वैल्यू अगर आपको सिर्फ सपोज करो आपको स्टोर करवाना है 5, तो भी आप क्या करो, इंट x इज इक्वल टू 5। इंटीजर कितना स्पेस ले रहा है, 2 बाइट स्पेस ले रहा है C++ में। वो डिपेंड करता है कि भाई 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन यहां पर क्या है कि अब अगर आपको 5 स्टोर करवाना है तो आप इंटीजर का यूज नहीं करके किसका यूज कर सकते हो, बाइट का यूज कर सकते हो। ये मेमोरी कितनी कंज्यूम करेगा, 1 बाइट कंज्यूम करेगा। तो जावा के अंदर वैल्यू की रेंज के हिसाब से, इंटीजर वैल्यू की रेंज के हिसाब से अलग अलग डेटा टाइप दे दिए, जिससे मेमोरी जो है वो वेस्टेज होने से बचती है। आगे हम देखेंगे कि भाई इनकी रेंज क्या क्या है। तो इंटीजर को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बाइट, शॉर्ट एंड इंट, लॉन्ग। आपको इसके साइज मेंशन किए हुए। सेकंड वन है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। सेकंड वन क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप है, एक तो फ्लोट है और एक डबल है। फ्लोट का साइज 4 बाइट्स है और डबल का साइज क्या है, 8 बाइट्स है। ठीक है, एक चीज अच्छी बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जावा जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर डेटा टाइप का साइज क्या है, फिक्स है। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप का साइज क्या होता है, फिक्स होता है। C++ में क्या होता है, अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है, जबकि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है। मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। जबकि जावा के अंदर ऐसा नहीं है। जावा की क्या है, एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। ठीक है, इसके अंदर चाहे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हर जगह प्रिमिटिव डेटा टाइप का साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी अगर मैं बात करूं कैरेक्टर से रिलेटेड है, तो यहां पर कैरेक्टर का साइज क्या है, 2 बाइट है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर C++ के अंदर तो कैरेक्टर का साइज 1 बाइट हुआ करता था, इसका मतलब C++ में जो कैरेक्टर डेटा टाइप है वो स्पेस कम लेता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर जो है वो केवल C++ वाले कैरेक्टर नहीं है, बहुत बड़ी रेंज इसके अंदर आती है। आपने C++ में तो पढ़ा था कि कैरेक्टर डेटा टाइप की जो रेंज है -128 से +127 तक होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि इसकी बहुत बड़ी रेंज इस डेटा टाइप के अंदर आती है। और फोर्थ वन है आपका बूलियन डेटा टाइप, जिसके लिए हम बूलियन कीवर्ड का यूज करेंगे और इसका साइज जो है वो क्या होता है, 1 बाइट होता है। ये 2 ही टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, जैसे कि मैंने बताया, एक तो ट्रू TRUE और एक होता है फॉल्स FALSE। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। यस और नो? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। हाँ सर। कर रहे हैं और डिटेल में जा रहे हैं। आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप में चले गए, अब प्रिमिटिव डेटा टाइप के हम और डिटेल में जा रहे हैं। सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप। जैसे कि अभी आपने देखा कि इंटीजर डेटा टाइप कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं। अब अगर हम बाइट की बात करें, बाइट डेटा टाइप क्या होता है कि बाइट टाइप का जो वेरिएबल होता है वो मेमोरी में कितना बाइट स्पेस लेता है, 1 बाइट स्पेस लेता है। और इसकी रेंज क्या होती है, -128 से +127 तक होती है। जो आपने C++ के अंदर कैरेक्टर की रेंज देखी थी वो किसकी रेंज होती है, बाइट डेटा टाइप की रेंज होती है।
इसका मतलब अगर आपको सपोज करो कि आपको वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर करवाना है, एक बहुत ही छोटी वैल्यू 2 स्टोर करवानी है, तो आप वेरिएबल किस टाइप का लोगे, इंटीजर टाइप का ना लेकर के किस टाइप का ले सकते हो, बाइट टाइप का वेरिएबल ले सकते हो, बाइट a इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर आपको -128 से +127 तक की रेंज की वैल्यू अगर आपको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है, तो आप उस वेरिएबल को किस टाइप का लोगे, बाइट का लोगे, क्योंकि ये मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट कंज्यूम करेगा, इससे मेमोरी वेस्टेज होने से आपकी बचेगी। क्लियर है? सेकंड डेटा टाइप है शॉर्ट डेटा टाइप। शॉर्ट डेटा टाइप का साइज होता है 16 बिट मतलब 2 बाइट। शॉर्ट डेटा टाइप का साइज क्या होता है, 16 बिट मतलब 2 बाइट। आपने इंटीजर डेटा टाइप देखा था, इसकी मैक्सिमम रेंज तो होती है माइनस में -3 to 768, इंटीजर में देखी होगी आपने, और प्लस में क्या होता है 3 to 767। ठीक है, तो ये यहाँ जावा के अंदर ये रेंज जो है वो कौन से डेटा टाइप की होती है, शॉर्ट डेटा टाइप की होती है। ये रेंज कौन से डेटा टाइप की होती है, शॉर्ट डेटा टाइप की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको जावा के अंदर इस रेंज से इस रेंज के बीच में वैल्यू स्टोर करवानी है, तो आप उस वेरिएबल को किस टाइप का लोगे, शॉर्ट टाइप का ले सकते हो, क्योंकि ये मेमोरी में 2 बाइट कंज्यूम करेगा। जैसे कि आपको 156 स्टोर करवाना है, 156 आप देखो इसमें तो स्टोर करवा नहीं सकते, तो आप किस में स्टोर करवाओगे, शॉर्ट टाइप का वेरिएबल बी ले लिया और उसके अंदर 156 से स्टोर करवा दिया। उसके बाद में आपकी जो अगली रेंज है, आपकी जो अगली रेंज है वो है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप के बारे में आप ध्यान रखें कि इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी में कितना बाइट स्पेस लेगा, 4 बाइट स्पेस लेगा। इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी में कितना बाइट स्पेस लेगा, 4 बाइट स्पेस लेगा। जैसे कि आपने पीछे देखा था कि इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी में कितना बाइट स्पेस लेता है, 4 बाइट स्पेस लेता है। अब इसकी जो रेंज है, यहां पर देखो इसकी रेंज दी हुई है, रेंज क्या दी हुई है, इसकी रेंज दी हुई है, क्या रेंज दी हुई है कि -2 to the power 31 से लेकर के +2 to the power 31 - 1। इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स सिंपली आप ये लगा सकते हो कि इसका जो मैंने लॉन्ग डेटा टाइप पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाया था मैंने, लॉन्ग डेटा टाइप पढ़ाया था, क्या था वो बताया था शॉर्ट डेटा टाइप में 16 बिट क्या चीज है सर, शॉर्ट डेटा टाइप में 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? नहीं बेटा, 16 बिट जो है इसका जो साइज है शॉर्ट डेटा टाइप का, शॉर्ट डेटा टाइप का साइज क्या है, 16 बिट दिया गया है। 16 बिट मतलब 2 बाइट्स। 16 बिट का मतलब क्या हो गया, 2 बाइट्स, बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, 2 बाइट इज इक्वल टू, यस सर। तो ये शॉर्ट डेटा टाइप का साइज है। ठीक है, तो ओके सर। आपने लॉन्ग डेटा टाइप पढ़ा होगा, उसकी रेंज आपने देखी होगी, ये आपने रेंज देखी होगी, और इधर प्लस में क्या हो जाएगा, यही रेंज रहेगी और लास्ट में 47 लग जाएगा। आपने लॉन्ग डेटा टाइप की ये रेंज C++ में देखी होगी। ये रेंज किसकी होती है, आपके इस इंटीजर डेटा टाइप की होती है। और इंटीजर डेटा टाइप जो मेमोरी में कितना बाइट स्पेस लेता है, इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी में 4 बाइट स्पेस, 4 बाइट। इसी तरीके से लॉन्ग, अब आप ये देखो कि C++ तो बस यहीं पर रुक गया था इस रेंज पर, लेकिन लॉन्ग डेटा टाइप में अब इसकी रेंज की आगे अगर हम बात करें तो इसकी रेंज हो गई -2 to the power 63, -2 to the power 63 से लेकर 2 to the power 63 - 1। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी रेंज जो है, ये मतलब बहुत बड़ी रेंज हो गई। इसकी मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता दूंगा, तो ये बहुत बड़ी रेंज होगी। मतलब इतनी बड़ी वैल्यू, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो आपको स्टोर करवानी इंटीजर टाइप की, तो आप किस में स्टोर करवा सकते हो, लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। तो ये तो हो गया इंटीजर के बारे में। अब आपका आता है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए एक तो हम डबल यूज करते हैं और दूसरा कौन यूज करते हैं, फ्लोट यूज करते हैं। अब डबल डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है डबल फ्लोट डेटा टाइप को हम क्या कह सकते हैं, सिंगल प्रेसिशन डेटा टाइप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सिंगल प्रेसिशन 32 बिट। मतलब ये मेमोरी में कितना बाइट स्पेस लेगा, 4 बाइट स्पेस लेगा। इसे हम सिंगल प्रेसिशन डेटा टाइप कह रहे हैं।
अब आपको ये दिख रहा होगा IEEE 754। अब ये क्या है, आप में से दिमाग में किसी के ये चल रहा होगा सर IEEE 754 क्या है। तो IEEE 754 के बारे में बता देता हूं कि इसकी फुल फॉर्म जो होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। पहला ई जो है वो इलेक्ट्रॉन, पहला आई जो है वो इंस्टीट्यूट हो गया, फिर ई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिर ई जो है वो इलेक्ट्रिकल हो गया, और फिर ई जो है वो इंजीनियर्स हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 754। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है। किसका स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है आपका फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर करवाने का। ठीक है, तो ये इस स्टैंडर्ड का नाम यहाँ पर दिया हुआ है कि भी इस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम फ्लोट को क्या कहते हैं, 32 बिट का बताते हैं, 4 बाइट का बताते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सिंगल प्रेसिशन डेटा टाइप बताते हैं। कि भाई इसके अंदर जो है वो आप पॉइंट के बाद में जो है वो 6-7 डिजिट तक स्टोर करवा सकते हो। सेम उसी तरीके से डबल डेटा टाइप, इसका जो साइज है वो क्या हो गया, 64 बिट हो गया, मतलब 8 बाइट हो गया। ठीक है, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका साइज जो है वो 8 बाइट होता है, और इसको डबल प्रेसिशन डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, और इसमें पॉइंट के बाद में हम 13 to 14 डिजिट तक की वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। तो ये तो होगी आपकी फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में। अब ये डबल और फ्लोट के बारे में इसने क्या दे रखा है, यहाँ पर इसने कंपैरिजन बता रखा है। सबसे पहले इसने प्रेसिशन के बारे में बताया कि ये जो है वो 6 से फ्लोट 6 से 7 डिजिट तक की वैल्यू स्टोर करवा सकता है डेसिमल पॉइंट के बारे में, और ये जो है डबल जो है वो 15 to 16 डिजिट तक ले सकता है डेसिमल पॉइंट के बाद में। स्टोरेज की अगर बात करें तो ये मेमोरी में 4 बाइट स्पेस लेता है, और ये मेमोरी में 8 बाइट स्पेस लेता है। डिफॉल्ट यूज की बात करें कि बाय डिफॉल्ट अगर आप फ्लोट टाइप के वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवाते हो तो क्या स्टोर होता है, तो ये क्या कह रहा है, बाय डिफॉल्ट जावा डेजिग्नेट ए फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल एज डबल। ये कह रहा है, इसका मतलब अगर मैं डबल की बात करूं कि जावा के अंदर हर वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, पॉइंट वाली हर वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, डबल टाइप की होती है। मतलब अगर आप जावा का एक वेरिएबल लेते हो, ठीक है, आपने एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवाइए, तो बाय डिफॉल्ट पॉइंट वाली वैल्यू क्या समझी जाएगी, डबल टाइप की समझी जाएगी। ठीक है, अगर आप उसको फ्लोट टाइप का बनाना चाहते हो, तो जैसे सपोज करो मैंने लिखा फ्लोट x इज इक्वल टू 2.5 और उसके आगे प्रीफिक्स लगा दिया f, तो अब ये जो 2.5 वैल्यू जो है f लगाने से क्या बन गया, ये फ्लोट टाइप का बन गया। अगर आप इसमें कुछ भी नहीं यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू किस टाइप की समझी जाएगी, डबल टाइप की समझी जाएगी। ठीक है, तो और उसके बाद में एप्लीकेशंस दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दिया यूज वेयर स्टोरेज इज कंस्टेंट और यूज एप्लीकेशन विच नीड मोर प्रेसिशन। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोट डेटा टाइप का यूज तो तब करते हैं जब आपको लिमिटेड डेसिमल पॉइंट के बाद में आपको लिमिटेड कोई कैलकुलेशन करनी हो, डेसिमल पॉइंट के बाद में आपको लिमिटेड डिजिट लेनी हो। और इसका यूज डबल डेटा टाइप का यूज हम तब करते हैं जब आपको कोई एग्जैक्ट कोई कैलकुलेशन करनी हो। जैसे सपोज करो कि आपको कोई केमिस्ट्री का एप्लीकेशन बना रहे हो और जिसमें आपको एकदम एग्जैक्ट पॉइंटों में वैल्यू चाहिए, तब उस टाइम में क्या होता है, कैलकुलेशन अगर आपको प्योर चाहिए होती है तब हम डबल का यूज करते हैं। उसके बाद में बूलियन डेटा टाइप है, तो बूलियन डेटा टाइप में हम दो ही टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, एक तो ट्रू और एक फॉल्स। जैसे कि आप देख रहे हो बूलियन टाइप का वेरिएबल हमने ले रखा है और उसके अंदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर करवा रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बूलियन डेटा टाइप डिस्कस कर सकते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करें तो ये 2 बाइट का होता है। ठीक है, और कैरेक्टर डेटा टाइप आपको नॉर्मली पता है सिंगल डिजिट के अंदर स्टोर होता है, और इस तरीके से हम कैरेक्टर के अंदर सिंगल डिजिट वाली वैल्यू सिंगल कोट वाली वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। इसके बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें तो ये एरे, स्ट्रिंग, क्लास और इंटरफेस मैं डिस्कस पीछे कर चुका हूं। सबसे पहले अगर हम क्लास की बात करें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्लास क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम दो ही टाइप की वैल्यू ले सकते हैं। एक तो हम क्या ले सकते हैं, डेटा ले सकते हैं, डेटा का मतलब वेरिएबल से, और दूसरा हम क्या ले सकते हैं, मेथड ले सकते हैं। मेथड का मतलब यहाँ पर किससे है, फंक्शन से होता है। तो कहने का मतलब ये एक रेफरेंस डेटा टाइप है, ठीक है, जिसके अंदर हम दो ही टाइप की वैल्यू ले सकते हैं, एक तो वेरिएबल और एक मेथड।
उसके बाद में अगर हम क्लास के सिंटेक्स की बात करें तो आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पर क्या लिया, डेटा टाइप का नाम और कैट। यहाँ पर ये देखो क्या बता रहा है, कैट जो है वो यहाँ पर क्या है, क्लास का नेम है, और यहाँ पर क्लास क्या है, एक डेटा टाइप। ठीक उसी तरीके से जैसे इंट एक्स लिखते हो, एक्स एक वेरिएबल होता है और एक्स क्या होता है, इंट जो है वो क्या होता है, डेटा टाइप होता है। तो ये भी क्या है, क्लास कैट, ये एक वेरिएबल है और ये डेटा टाइप है, तो इस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, क्लास का नेम कहेंगे। तो इस तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं, बंद करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर आपने कुछ वेरिएबल ले रखे हैं और यहाँ पर आपने क्या है, गेट ब्रेड, जो इस तरीके से ये क्या कर रखे हैं, मेथड डिफाइन कर रखे हैं। तो क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड मेथड। उसके बाद स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ पर देखो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग जो है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है। और आप देखो यहाँ पर जैसे मैंने जावा के अंदर लिया स्ट्रिंग s इज इक्वल टू हेलो। एस एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने हेलो स्टोर करवाया है। आपको ये लग रहा है कि ये हेलो जो है इसके अंदर डायरेक्ट स्टोर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो एक रेफरेंस डेटा टाइप है। ये हेलो जो है वो मेमोरी में क्या ले लेगा, एक जगह ले लेगा, ठीक है। और मान लो सपोज करो इसका रेफरेंस जो है वो क्या है, 1000 है, तो ये s जो है वो क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है और उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, इसका रेफरेंस 1000 स्टोर हो जाएगा। क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर नहीं करते, आपको लग रहा है डायरेक्ट वैल्यू स्टोर होती है, बल्कि वो वैल्यू के रेफरेंस को स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद एरे की बात करें तो एरे आपको पता है कि एरे जो है वो सेम टाइप की, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम टाइप की। तो मल्टीपल सेम टाइप की वैल्यूज को ये सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है तो हम किसका यूज करते हैं, एरे का यूज करते हैं। जैसे कि आपने सपोज करो कि एक स्ट्रिंग टाइप का एरे लिया फ्रूट का, आपने देखो इसके साइज में कुछ नहीं दिया, सिर्फ ब्रैकेट लगाकर छोड़ दिया, तो आपने एप्पल, बनाना, मैंगो, ये तीन, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का एरे है इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर करवाते हैं। तो फ्रूट्स की 0 पोजीशन में तो क्या हो जाएगा, एप्पल, 1 पोजीशन में बनाना और 2 पोजीशन में क्या स्टोर हो जाएगा, मैंगो स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट करके बताया गया है। इंटरफेस की बात करें, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। इंटरफेस जो है मैंने आपको बताया था मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट करवाने के लिए हम इंटरफेस का यूज करते हैं। जैसे क्लास बनाते हैं, क्लास और क्लास का नाम, वैसे हम इंटरफेस और इंटरफेस कीवर्ड यूज करते हैं और इंटरफेस का नाम लेते हैं। बस इसमें खास बात क्या है कि इसमें हम मेथड डिफाइन नहीं करते, बल्कि मेथड को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन को क्या किया जाता है, सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है, उसको डिफाइन नहीं किया जाता। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि ये सारी जो मैंने शॉर्टकट में आपको जो है पूरा डेटा टाइप डिक्लेयर किया है, क्लियर हो गया। टाइम हमारे पास कम है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। ठीक है बेटा, ओके सर।